हेलो एवरीवन। बीपीएससी 3.0 स्टेट 2024 के लिए समाजशास्त्र एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 को आज कंप्लीट करेंगे, जो है आपका सामाजिक संस्थाओं को समझना, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी 3.0 स्टेट 2024 के सोशियोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 200 के अंदर। अगर आप इसका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 151 पेमेंट करना होगा, जिसके अंदर आपको 100% आपका सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा कॉम्बो के अंदर, जो आपको 300 में आपको दोनों मिल जाता है, जिसके अंतर्गत आपका 100% आपका सिलेबस कवर हो जाता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और जो आज का टॉपिक है सामाजिक संस्थाओं को समझना। पहला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है। पहला ऑप्शन है जर्मन, लैटिन, ग्रीक, या ऑप्शन डी है रोमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सोशियस शब्द आपके लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। सोशियस का मतलब क्या होता है? सोशियस का मतलब होता है आपका साथी। याद रखना, सोशियस का मतलब होता है साथी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि लॉजिक का कहाँ से लिया गया शब्द है? जो आपका सोशियोलॉजी होता है, जो उसका लास्ट का 4 डिजिट वर्ड जो है आपके लॉजी, वो कहाँ से लिया गया शब्द है? लॉजी वर्ड आपके ग्रीक से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है अध्ययन। लोगों का मतलब क्या होता है? अध्ययन। इसका समाजशास्त्र का पूरा मतलब क्या हो गया? साथी का अध्ययन सोशियोलॉजी कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके उल्लंघन पर कठोर दंड की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है सीमा शुल्क, विचारधाराएं, अधिक, या ऑप्शन डी है लोकगीत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। जो भी आपके समाज के विचारधाराएं होते हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कठोर दंड दिया जाता है। इसलिए आप देखते हो जो आपके सोशोलॉजी में जो समाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्व भी दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि समाजशास्त्र किस पर केंद्रित है? व्यक्तियों के बातचीत पर, पशु व्यवहार पर, पर्यावरण पर, या ऑप्शन डी है शांति और संघर्ष पर। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र आपके समाज के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा बात करता है। तो समाजशास्त्र आपके व्यक्तियों के बातचीत को लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके पेपर में सवाल पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिककरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया था? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसे हिंदी में आत्म दर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि आत्म दर्पण का सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, चार्ल्स कुली, आर के मटन, या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स कूली। क्या आप बता सकते हो कि चार्ल्स कूली ने कौन सा थ्योरी दिया था? तो जस्ट अभी आपने पढ़ा लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इस थ्योरी के अंतर्गत कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति अपने आप को कैसे भी बनाता है, वैसे समाज में वो ढल जाता है। ठीक है, याद रखना कि व्यक्ति अपने आप को वैसे ही बनाता है जैसे समाज में वो जीता है। जैसे समाज में आप रहोगे, उस सिचुएशन में आप ढल जाओगे। अगर आप अच्छे समाज में रहते हो तो आप एक अच्छे नागरिक बनोगे। अगर आप एक खराब समाज में रहते हो जहाँ पर दिन रात गाली गलौज ऐसा सब कुछ होते रहता है, जहाँ पर वायलेंट होते रहता है, तो आप भी वैसा बन जाओगे। जहाँ पर आप पढ़ाई के समाज में रहते हो, तो आप एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे नागरिक बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड आपके
मनोविश्लेषण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखना। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। एमिल दुर्कheim आपने नाम सुना होगा। एमिल दुर्कheim आपके फ्रांस के महान समाजशास्त्री माने जाते हैं, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को होता है। याद रखना इनका डेट ऑफ बर्थ कभी-कभी पेपर में पूछ लेता है। 15 अप्रैल 1858 को एमिल दुर्कheim का जन्म हुआ था, इसे भी याद रखना, जो आपके फ्रांस के महान समाजशास्त्री माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समाज शस्त्र शब्द का निर्माण करने वाला शब्द कौन सा है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है समाज और समुदाय, समाज और विज्ञान, सामाजिक और लोगो, या ऑप्शन डी है सामाजिक और विज्ञान। तो जस्ट मैंने आपको बताया था जो आपका समाज शस्त्र है वो सामाजिक और लोगों का निर्माण से आपका वर्ड निर्माण हुआ है समाज शास्त्र, जिसका मतलब होता है साथी का अध्ययन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, समाज को किस रूप में देखा जाता है? जाति और वर्ग, सामाजिक अस्थिकरण, सरल समाज, या ऑप्शन डी है भागों का प्रणाली। तो समाज को हमेशा आपके भागों के प्रणाली के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और हर पेपर सोशियोलॉजी में पूछा भी जाता है कि समाज शास्त्र का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अगस्ट कम्टे, एमिल दुर्कheim, मैरी अगस्टम, या ऑप्शन डी है स्पेसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसे याद रखना, समाजशास्त्र के संस्थापक आपके अगस्ट कम्टे को माना जाता है, जो आपके फ्रांस के विचारक भी माने जाते हैं, जिनका जन्म 19 जनवरी 1798 के करीब माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त कम्टे एक डैश समाजशास्त्री थे। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि अगस्त कम्टे एक आपके फ्रेंचियर थे, एक आपके फ्रांसासी आपके वैज्ञानिक थे या विचारक भी बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक नियंत्रण समाज में डैश लाता है। आपको बताना है कि सामाजिक नियंत्रण समाज में क्या लेता है? सामाजिक व्यवस्था, विचलन, अवज्ञा, या ऑप्शन डी है हिंसा। तो सामाजिक नियंत्रण समाज में आपका ना कोई विचलन करता है, ना कभी अवज्ञा करता है, ना कभी हिंसा करता है। सामाजिक नियंत्रण समाज में हमेशा आपकी सामाजिक व्यवस्था को लेकर ही आता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियां क्या दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन है श्रम का विभाजन, अधिक जनसंख्या और प्रवासन, शिक्षा और विकास, या ऑप्शन डी निरक्षरता। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आपने देखा होगा जहाँ भी आपके शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या और प्रवासन देखने को मिलता है। जैसे कि आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, वहाँ पर आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अधिक जनसंख्या भी रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक विनियम पर आधारित आर्थिक उद्यम की प्रणाली क्या कहलाती है? पूंजीवाद, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, या ऑप्शन डी है पश्चिमीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पूंजीवाद काफी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, समाज शस्त्र शब्द किसने करा? मतलब आपको बताना है कि समाज शस्त्र शब्द सबसे पहले किसने करा था? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेसर, एमिल दुर्कheim, अगस्ट कम्टे, या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, एमिल दुर्कheim। क्वेश्चन नंबर 13, समाज शास्त्र शब्द में सामाजिक शब्द का क्या अर्थ है? तो जस्ट मैंने आपको बताया क्या था कि समाज शास्त्र में शब्द का सामाजिक शब्द अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है एक साथी, मतलब साथी का अध्ययन आपका समाज शास्त्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई, हर एक सवाल का रिप्लाई आपको दी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? डैश सामाजिक व्यवस्था के लिए अभिनेता के कार्यात्मक महत्व को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है स्थिति, कार्रवाई, अधिक या ऑप्शन डी है भूमिका। तो जो आपका भूमिका होता है वो आपके सामाजिक व्यवस्था के लिए अभिनेता के कार्यात्मक महत्व को दर्शाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आर्थिक विनियम पर आधारित आर्थिक उद्यम की प्रणाली क्या कहलाती है। इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है पूंजीवाद, औद्योगिकरण, आधुनिकरण या ऑप्शन डी है पश्चिमीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। आपके सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में पूंजीवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। और बात की जाए आर्थिक विनियम पर आधारित, तो आपके पूंजीवाद आपकी आर्थिक उद्यम की प्रणाली कहलाती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जस्ट मैंने आपको बताया था कि लोगो शब्द किस भाषा से लिया गया है। अगर आपको याद हो आ रहा हो तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो लोगो शब्द है वो आपका ग्रीक से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपका अध्ययन। लोगों का अध्ययन क्या होता है? अध्ययन, ठीक है। जिसका मतलब हुआ समाज का, साथी का अध्ययन आपका समाज शास्त्र कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि डेली आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट मिले, ऐसे ही आपको डेली चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट, डेली एक क्लास लाने की। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियो। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 है आधुनिक समाज की एक विशेषता है। आपको बताना है कि आधुनिक समाज की एक विशेषता क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक समाज की विशेषता है आपके शहरीकरण और कारखाना उत्पादन। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तभी आप देखते हो कि जितने भी आपके गांव में लोग रहते हैं, सब कोई आपके शहर की ओर विकास कर रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जो भी आपके आधुनिक, जितने भी आपके नए टेक्नोलॉजी है, जो भी आधुनिक समाज है, सब आपके टाउन में बसते हैं, जो कि इनका एक गलत विचारधारा है। तो उम्मीद इसका करता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित रिश्तेदारी शब्दों में कौन सा ये दर्शाता है कि पिता के बहनों की माँ की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा अमिटेट। अमिटेट मतलब क्या होता है? अमिटेट का मतलब होता है कुछ लोगों के बीच एक भतीजी और उसकी मौसी के बीच एक विशेष संबंध आपका एमिटेट कहलाता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इतिहास हमेशा आपका अतीत होता है। इतिहास जो भी आपका बीता हुआ कल है उसको इतिहास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा हमारा अतीत। कमटे का जन्म कब हुआ था? तो जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो कमटे हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था अगस्त कमटे का? तो याद रखना अगस्त कमटे का जन्म 19 जनवरी 1798 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1798 को इनका जन्म हुआ था। इसे रट्टा मार लेना क्योंकि सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स, अगस्ट कम्टे, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है कॉल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सी डब्ल्यू मिल्स के द्वारा आपके सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक लिखी गई थी। इसे आप याद रखोगे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कॉम्टे का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कॉम्टे का जन्म आपके मोntpellier फ्रांस के अंदर हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 औद्योगिक क्रांति की विशेषता क्या है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति की विशेषता आपके शहरों के ओर प्रवास करना, घड़ी के समय उद्भव और खराब स्वास्थ्य और सामान्य गंदगी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन डी जो भी आपके शहर होते हैं उसमें खराब स्वास्थ्य
पॉल्यूशन, गंदगी आपको देखने को मिलेगी। समय को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रिक्ट होते हैं और आपके शहरों की ओर प्रवास करते हैं। ये सारी चीज़ आपके औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 24, सामान्य ज्ञान का क्या आधार है? पहला ऑप्शन है तर्कसंगत सोच, सामान्य समझ, उद्देश्य या ऑप्शन डी है ताथियों का एक समूह। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका जनरल नॉलेज है वो आपके लॉजिकल थिंकिंग पर आधार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तर्कसंगत सोच। टोटल हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलेगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको 151 में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर मिल जाता है सिर्फ आपको 151 में। अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 200 में आपको दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो कॉम्बो में सिर्फ आपको 300 पेमेंट करना होगा, जिसके अंदर आपको सारा कुछ 100% आपका सिलेबस सोशियोलॉजी का कंप्लीट आपको मिल जाता है। लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो डेली आपके एग्जाम से पहले क्लास 11 और 12 का एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी कंप्लीट जरूर करके ही जाना पेपर में बैठने, नहीं तो आपको बाद में अफसोस होगा।